आचार्य चाणक्य, जो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ द अर्थशास्त्र लिखा था। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विकास के लिए किए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें इस क्षेत्र का विद्वान माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और विचारों से कूटनीति और राजनीति की बेहद सरल व्याख्या की है। आइए सुनते हैं उनके कुछ अनमोल विचार। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी हरा देती है। समृद्धि उसी के लिए लंबे समय तक रहती है जो उचित विचार के बाद कार्य करता है। दुश्मन कमजोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। यदि एक राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। जो काम करने का विचार किया है, बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और उसे पूरा करने का निश्चय करो। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख देता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को ना बताएं, अन्यथा यह आपको बर्बाद कर देगा। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है और आत्मा तुम्हारा मंदिर। एक शक्तिशाली दिमाग को कोई भी नहीं हरा सकता। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। जो धन के लेन देन में, भोजन में और व्यापार में लज्जा का त्याग करता है, वह सुखी रहता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। सांप भले ही जहरीला ना हो, परंतु उसे विषैला होने का ढोंग करते रहना चाहिए। व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। जिसके पास धन है, उसके पास मित्र हैं। जो अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सकता, वह जीत नहीं सकता। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 ही तरीके हैं, उन्हें कुचल दो या उनसे दूर रहो। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकते हैं, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता।